हमारे बच्चों को हम नहीं कराते ऐसे। हम अपना मर्जी से बच्चों को क्यों बिठाएंगे इस लाइन में। नहीं, हम ऐसा काम नहीं करवाते। हम करते बोला हमारे बेटे को नहीं करते, हम हमारा बेटे उधर ही रहेगा। ये दर्द आपको रुला देगा, आपकी रूह कपकपा देगा। हम कैसे इंसान हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगा। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। इन अंधेरी गलियों में शायद ही खुद को सभ्य समाज का कहने वाला कोई शख्स आना चाहे, लेकिन यहाँ कई लोग आते हैं जिस्म की प्यास बुझाने और जिस्मों का सौदा करने, जो जिंदा रहते हुए भी जीती जागती लाश बन गई हैं। आज श्रेष्ठ भारत की स्पेशल स्टोरी में हम ना तो किसी मंत्री या नेता से सवाल पूछेंगे, ना ही जनता के बीच जाकर संवाद करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आज हम दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हैं जहां जिस्मों का सौदा किया जाता है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हैं जहां 1000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स रहती हैं। जी हाँ, ये वो इलाका है जहाँ पर सेक्स वर्कर्स रहती हैं। आम लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर एक सेक्स वर्कर की लाइफ कैसी होती है। तो आज हम उन्हीं की कहानी उन्हीं से जानेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश को 75 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और जिस तरीके से आप और हम खुले मन से आजादी का जश्न मनाते हैं, क्या एक सेक्स वर्कर भी उसी खुले मन से आजाद है? आज ये सारे सवाल उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए मेरे साथ। देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाला ये इलाका अपने आप में इन सैकड़ों महिलाओं का दर्द समेटे हुए है, जो सेक्स वर्कर्स कहलाती हैं। दिल्ली का श्रद्धानंद मार्ग बाहर से तो आपको किसी आम शहर का सामान्य बाजार लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, किसी बिल्डिंग में घुसेंगे, तो आपको वहां की अंधेरी और घुमावदार सीढ़ियां, टूटे फर्नीचर और बेहद गंदे वॉश बेसिन देखकर पूरा माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। ऐसा मंजर कि देखकर घिन आ जाए, लेकिन यहाँ लोग रहते हैं और जिस्म का सौदा कर पेट पालने को मजबूर है। यहाँ आने जाने वालों पर हर वक्त पुलिस, नशेड़ियों और कोठे के दलालों की नजर रहती है। जब मैं किसी तरह हिम्मत कर वहां पहुंची तो इनके दर्द की दास्तां सुनकर हैरान रह गई। मुझे रोना आ गया। इस वक्त हम लोग कोठा नंबर 52 में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर सेक्स वर्कर्स भी मौजूद हैं। सीधा चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सेक्स वर्कर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बातचीत करती हूँ सबसे पहले। कितने टाइम से आप यहाँ पर? हम 10 साल हो गए जी। 10 साल पहले आप कहाँ थी? 10 साल पहले अपना मर्जी से यहीं रहती हूँ। अपना मर्जी से रहती हूँ, अपना मर्जी से कमाती, अपना मर्जी से खाती हूँ। ये सेक्स वर्कर्स बेंगलुरु से इन अंधेरी गलियों में कैसे पहुंच गए, इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहती। बस मर्जी मर्जी मर्जी। भले ही ये कह रही हूँ कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं, अपनी मर्जी से रहती हैं, अपनी मर्जी से कमाती खाती हैं, लेकिन अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो ये इनकी मर्जी है। तो इस मर्जी ने इनको ऐसा मरीज बना दिया है कि जिंदगी दांव पर लग गई है। जिस्म फरोशी के सौदे में ये HIV संक्रमित हो गई हैं। इनको एड्स हो गया है। मैं बीमार इंसान हूँ, दवाई चलती है मेरे HIV बीमारी है, HIV है।
HIV है मेरा। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, महीने में एक बार जाके दवाई लेके आके खा के चुपचाप बैठती हूँ। तो आपको कब पता लगा इस बीमारी के बारे में? कितना समय हो गया? हमें 4-5 सालों में हो गया दवाई खाते ही। दवाई खाते हुए 4-5 साल हो गए। हाँ। कोई डर या बदहवाशी है जो इनको जिंदगी का स्याह सच उगलने नहीं दे रही है। बार बार कहती हैं अपनी मर्जी से आई हैं, उनका कोई नहीं। लेकिन और टटोलने पर एक माँ का दर्द बाहर निकल आता है। माँ तो आखिर माँ होती है। ये भी एक माँ है और इनकी 6 साल की एक बेटी है। आप अभी कितने साल की हैं? हमें 35 साल। आपके बच्चे हैं? एक लड़की है, मम्मी के पास है गाँव में। गाँव में? हाँ, मम्मी के पास है। वो कितने साल की है? वो 6 साल की, स्कूल में पढ़ती है। तो बेटी को पता है कि उनकी जो माँ है वो यहाँ पे रहती है? नहीं पता, किसी को पता मन नहीं। हम अपना मर्जी से रहते हैं। आप उनसे बात करती हैं अपनी बेटी से? ना, हम अपना मर्जी से रहते हैं। तो आप अपनी बेटी से भी फोन पे बात नहीं करती? नहीं करते हम। नानी संभाल रही है उनको? हाँ, उनका नानी संभाल रही है। नानी को ये बात पता है कि आप यहाँ पर हैं? नहीं, किसी को भी पता नहीं। बेटी का जिक्र आते ही ये भावुक हो जाती है। जुबान पर भले नहीं लेकिन चेहरे पर शब्द उभर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये कहती हैं कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी इस काम में आए। तो आप कभी सोचती हैं कि मेरी डॉटर जो है वो भविष्य में क्या बने, उसको क्या बनाना चाहती हैं? वो अभी पढ़ रही है, चाहती हैं कि वो भी आपकी तरह यहाँ पर आए या फिर चाहती हैं कि कोई अच्छी जिंदगी जिए? अच्छा जिंदगी जिए बस। नहीं चाहती कि यहाँ पर आके वो भी आपकी तरह एक सेक्स वर्कर? नहीं, हमारे बच्चों को हम नहीं कराते ऐसे। हम अपना मर्जी से बच्चों को क्यों बिठाएंगे इस लाइन में? हम नहीं बिठाते ऐसा। ये पहले कह रही थी कि इनका कोई नहीं है। बात बात में बेटी की बात निकली, फिर बोली बेटी से कभी बात नहीं की। हमने इनके दिल में और गहराई से झांका तो बोल पड़ी, बेटी और माँ से बात नहीं की, अब परिवार से बात कर लेंगे। अगर उनकी भी मर्जी हुई फिर? नहीं। आप तब से यही बोल रही हैं कि आप अपनी मर्जी से कमाती हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं जो कर रही हैं। अगर आपकी बेटी की मर्जी हुई तब आप रुकेंगी? रुकेंगे। तो लेकिन आप तो बात ही नहीं करती हैं उनसे। मम्मी है ना, जाएंगे तो समझाएंगे बच्चों को। तो आपको लगता नहीं है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए थोड़े थोड़े दिन में, बीच में? बात कर लेंगे। इस दर्द को आखिर क्या नाम दें? ये भी एक माँ है। अपनी बेटी से मिलने की बात जुबान पर आ ही गई, लेकिन ये अब इस कोठे से लौटना नहीं चाहती। ये अब चाहत नहीं, मजबूरी है। तो अगर उन्हें पता लगता है फिर कुछ भी ऐसा होता है तो वो आपको वापस एक्सेप्ट करेंगे? और उनको पता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? हम जाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा? अच्छा दीदी, 10 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते रहते। क्या उतार चढ़ाव आपने यहाँ पे देखे? कभी हुआ कि आपको यहाँ से बाहर जाना और कोई अच्छी नौकरी करनी है? नहीं, यहीं पर ही रहना है? यहीं पर ही रहना। हम अपना मर्जी से कमाते, अपना मर्जी से रहते। बस हमारा दवाई चल रही है, इसी की वजह से मैं यही हूँ बस। इस पीड़ा का, इस दुख दर्द का अंत नहीं, लेकिन उस सच को आप तक पहुंचाना जरूरी है जिससे इनका रोज सामना होता है। जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर आपके पास आते हैं वो बदतमीजी करते होंगे, और अगर कस्टमर हमेशा यही सुनने को मिलता है कि आप लोग बदतमीजी करते हो, उनके पैसे छीन लेते हो। हम क्यों पैसा छीनेंगे? हम पैसा नहीं छीनते। देगा तो लेते, नहीं देते वापस भगा देते। हम शिकायताना नहीं देते। हम कस्टमर पैसा देगा लेते, नहीं देगा भगा देते वापस करके। दिल्ली की चमक धमक के बीच सदियों से ये सच ऐसे ही समाज को चिढ़ा रहा है।
सैकड़ों माँ बेटियों को रुला रहा है। इस सच की पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम जीबी रोड के कोठा नंबर 52 की एक और सेक्स वर्कर से मिले। इनको भी अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। ये भी बैंगलोर की रहने वाली हैं। शादी हुई, ये भी दुल्हन बनी, इन हाथों में भी मेहंदी लगी। लेकिन 15-20 साल पहले इस सुंदर सजीली दुल्हन को ना जाने किसकी नजर लग गई। वक्त को ना जाने क्या मंजूर था, घर बसा, लेकिन ऐसा जाने क्या हुआ कि अचानक घर उजड़ गया और वक्त के थपेड़ों ने इन्हें भी बैंगलोर से दिल्ली की इन अंधेरी गलियों में पटक दिया, नर्क की जिंदगी में धकेल दिया। अब आपसे बात करती हूँ। दीदी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? 12 साल हो गए मैडम। 12 साल पहले आप कहाँ पर थी? 12 साल पहले हम यहाँ पे थे। कहाँ से आई हैं आप? बेंगलोर से आए, अपने मर्जी से आए मैं। अच्छा, आप दोनों बैंगलोर के? हाँ, दोनों बेंगलोर के, हम दो अपना मर्जी से आया। ये 12 साल से इस दलदल में है। 12 साल से जीबी रोड में रहकर गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। इनकी 12 साल की बेटी है, यानी बेटे की उम्र और इनकी दर्द भरी दास्तां एक साथ वक्त की मार झेल रहे हैं। कि देखभाल के लिए मतलब आप अपनी फैमिली मेंबर्स वगैरह में से किसी से टच में हैं? किसी का मपर्द में नहीं, हम अपना मर्जी से रहते, अपना मर्जी से कमा के खाते हम। यहाँ कैसे आई ये पूछने पर इनका जवाब भी बिल्कुल पहली मोहतरमा जैसा है। अपनी मर्जी से बात बात में शादी की बात निकलती है। हमने पूछा, क्या आपने शादी की थी? जवाब आप सुन लीजिए। शादी की थी आपने? हाँ, शादी किया, मैं गाँव में किया था। तो क्या हुआ, मतलब पति कहाँ है? उनको पता है इस बारे में? अपना मर्जी से रहते हैं यहाँ पे, अपना मर्जी से कमा खाते। तो मतलब आपने उन्हें छोड़ दिया है? अभी छोड़ दिया। छोड़ के आप यहाँ पर आ गई हैं अपनी मर्जी से? अपना मर्जी से रहता है यहाँ पे। मम्मी पापा किसी को, मतलब आप चले गए, किसी को पता है इस बारे में कि आप दिल्ली में हो अभी? अपना मर्जी से रहते हैं यहाँ पे, अपना मर्जी से कमा खाते, घर वाले थोड़ी बोलेंगे हम। जिंदगी किसको किस मोड़ पर दगा दे जाए, ये इनके चेहरे के मनोभावों से समझा जा सकता है। शादी पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन बेटी पर खुलकर बात करने को तैयार हैं। बेटी की बात पर गर्व से भरी एक माँ का प्यार उमड़ आता है। हुंकार हुंक मारती है बेटी के लिए। बेटी कहाँ पे रहती है? वो कहीं मंदिर वाला स्कूल में रहती है। स्कूल में रहती है? वहीं पर ही? वहीं रहती है, वहीं खाना खाती है, वहीं रहती है। तो उसकी रहती है। हाँ मैडम। की देखभाल के लिए मतलब आप अपनी फैमिली मेंबर्स वगैरह में से किसी से टच में हैं? किसी का मपर्द में नहीं, हम अपना मर्जी से रहते, अपना मर्जी से कमा के खाते हम। हमारा बेटी तो स्कूल में, मंदिर वहीं स्कूल में रहती है। खाना गिना, कपड़े कपड़े सब उधर ही मिलता है, सब। आपकी बेटी को पता है यहाँ पर हो? आपकी बेटी को तो यहीं पैदा हुआ। अच्छा, यहीं पैदा हुआ था मेरे बेटी तो यहीं दिल्ली में तो पैदा हुआ। हाँ, मेरे बेटे यहीं पैदा हुए, यहीं रहती हूँ। आपकी बेटी 12 साल की है, तो उससे आप फोन वगैरह पे बातचीत करती हैं? महीना भर जाता, मिल के आता मैं। जिससे ये बार बार अपनी मर्जी बता रही हैं कि मर्जी से आई, मर्जी से कमाती खाती है, लेकिन इनके भाव बता रहे हैं कि इनकी मर्जी कतई नहीं रही होगी। वक्त ने जाने कैसा दगा दिया, वरना कुदरत की मर्जी तो कुछ और ही थी और ये मर्जी अब इनकी बेटी पूरी करेगी। क्या सोचती हैं आप अपनी बेटी के बारे में? क्या बनाना चाहती है उन्हें बड़े होके? बड़े होएगा तो अपना डॉक्टर बनेगी वो। डॉक्टर बनाना चाहती हैं आप? जिस मजबूरी को ये दोनों महिलाएं अपनी मर्जी बता रही हैं,
उस पर ये इस दूसरी सेक्स वर्कर ने पूरी तरह पर्दा हटा दिया था। जिस्म में जितनी भी ताकत बची है, उसने उस पूरी ताकत से कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी ऐसा काम करे। आप अभी बार बार इस बात को रिपीट कर रही हैं कि अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से कमाते हैं, तो कभी चाहती हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर आए और वो भी इस काम में लगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं करवाते। हम करते बोला हमारा बेटे को नहीं करते, हम हमारा बेटे उधर ही रहेगा। कि तू कहीं पर रहे, सर पर तेरे इल्जाम तो है। दिल्ली का जीबी रोड हो, कोलकाता का सोनागाछी या मुंबई का कमाठीपुरा, इन अंधेरी गलियों का यही सिहा सच है। इस खतरनाक वन वे का दूसरा सिरा कुछ ही खुशनसीब महिलाओं को मिल पाता है। वो खुशकिस्मत होती हैं जो इस अंधेरी गलियों से निकल पाती हैं। खुदा ना करे इस दलदल से निकल चुकी लड़कियां, महिलाएं कभी वापस इस दलदल की तरफ मुड़े। चाहे लाखों दुश्वारियां आएं, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि एक अनजाने खौफ से किसी बेटी को अपनी माँ और माँ को बेटी से मिलने से मोहताज होना पड़े। तो ये थी हमारे साथ कोठा नंबर 52 की 2 सेक्स वर्कर्स, जिन्होंने बताया कि उनकी जो ये कहानी थी वो क्या थी। सेक्स वर्कर्स की कहानी आज आपने श्रेष्ठ भारत पर सुनी है कि किस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा और वो यहाँ पर आई। तो फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही।